हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो चलिए आज हम लोग 10 जनवरी के करंट अफेयर्स देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो भी कर सकते हैं। आज का मोटिवेशन है, कुछ भी नया करने में संकोच मत करो। ये मत सोचो हार होगी। हार तो कभी नहीं होती, या तो जीत मिलेगी या फिर सीख मिलेगी। सही बात है, अगर आप कोई कार्य करते हैं तो या तो आप उसमें सफल हो जाएंगे या फिर आपको जीवन पर्यंत के लिए एक सीख मिल जाएगा। तो चलिए इस विचार के साथ आज हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। तो यूनाइटेड नेशन ने किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष घोषित किया है। तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय जो यूनाइटेड नेशन है, इसने अंतरराष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष इसलिए घोषित किया ताकि इनके आजीविका आजीविका को संरक्षण संरक्षण दिया जा सके, इनको अस्थाई प्रबंधन किया जा सके, इसको जलवायु लचीलापन को बढ़ावा दिया जा सके, कार्बन सिंक जो जंगलों में होता है उसे सुरक्षित रखा जा सके, जैव विविधता को संरक्षित किया जा सके। तो ये 2026 को घोषित किया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। हाल ही में काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट के अध्यक्ष का पद किसने संभाला है। तो ये रमेश कुमार जुनेजा को अभी नियुक्त किया गया है 2026 में। और इसका मंत्रालय है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। इस मंत्रालय के तहत ये कार्य करेंगे। जो लेदर एक्सपोर्ट मंत्रालय इसी के तहत आता है। तो इसी में रमेश कुमार जुनेजा को अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड बुक मेला का 53rd एडिशन किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है। तो ये जो 53rd एडिशन है वर्ल्ड बुक मेला का, इसमें जो गेस्ट देश आया है, जो अतिथि है, वो देश है कतर और इसकी राजधानी है दोहा। और इसमें एक फोकस देश वो है स्पेन। और ये भारत मंडपम दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। किसके द्वारा। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। और इसके मंत्री कौन है। धर्मेंद्र प्रधान। और जो इसका आयोजन करवा रहा है वो है एनबीटी का फुल फॉर्म है नेशनल बुक ट्रस्ट। ये इसका फुल फॉर्म है। भारत का पहला पूर्णतः कागज रहित यानी पेपरलेस जिला न्यायालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो ये केरल में उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इनके द्वारा इसे उद्घाटन किया गया है। और ये 53rd नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं अपने देश के। और इनके बाद 54th नंबर के कौन होंगे। विक्रम नाथ जो 54th नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे अपने देश के।
और ये अभी केरल में आयोजित किया गया है। पेपरलेस का अर्थ है कि यहाँ जितने भी कार्य हैं वो सब डिजिटल 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 प्लेटफॉर्म पे किया जाएगा, यानी इसकी कार्यवाही, इसका फैसला वो सब अब डिजिटल फॉर्म में ही होगा। और ये कहाँ हुआ है? कल कलपेट्टा कलपेट्टा ये वायनाड में है, वायनाड में स्थित है। वहीं पर ये उद्घाटन किया गया जिला न्यायालय, जो पहला भारत का बना है जो पूरी तरह पेपरलेस हो गया है, केरल का। अवतार ऑर्गेनाइजेशन ने डेटा जारी किया है। इस डेटा में महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय शहर के रूप में 2025 के रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा है, यानी कि पहले नंबर पर कौन रहा है, तो ये चेन्नई रहा है, नहीं माफ करिएगा, बेंगलुरु रहा है, कर्नाटका कर्नाटका ये बेंगलुरु रहा है। और चेन्नई का ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये चेन्नई का है, चेन्नई का है। और चेन्नई खुद दूसरे नंबर पे है और तीसरे नंबर पर पुणे है, तीसरे नंबर पे पुणे है। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में ये तीसरे नंबर पे है। और इसका अर्थ है कि महिलाओं के लिए जो सबसे सुरक्षित जगह है यानी शहर है वो बेंगलुरु है। और ये यहाँ पे महिलाओं को सुरक्षित काम करने की जो आजादी है वो है, इनको समानता है, इनकी ग्रोथ को बढ़ाया जा रहा है, तो इसीलिए बेंगलुरु इसमें पहले स्थान पर है। 77वें गणतंत्र दिवस के परेड में कौन सा स्वदेशी मिसाइल पहली बार प्रदर्शित किया जाएगा? तो ये LRASHM जो मिसाइल है, ये पहली बार जो स्वदेशी है ये प्रदर्शित किया जाएगा। इससे पहले राफेल ये सब प्रदर्शित किया गया है, लेकिन राफेल कहाँ से आया? फ्रांस से आया है, यानी कि वो विदेशी है। लेकिन ये स्वदेशी है जो पहली बार गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल होगा। और इसको किसने बनाया है? डीआरडीओ ने बनाया है। और ये जो डीआरडीओ है ये मिसाइल और डिफेंस के फील्ड में कार्य करता है। इसकी जो स्पीड है मिसाइल की 10 मैक है, स्पीड है इसकी। और इसका रेंज है 1500 किलोमीटर। और ये रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी पर ये कार्य करता है। और ऐसा ही एक मिसाइल चीन के पास भी है, ऐसा ही एक मिसाइल है जिसका नाम है DF-17। प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। और ये इसका आयोजन 2 वर्ष में एक बार होता है, एक बार, यानी कि ये वार्षिक नहीं है, द्विवार्षिक है, यानी 2 वर्षों में एक बार आयोजित होता है। और ये 2003 से मनाना शुरू किया गया था, लेकिन मनाने में कभी मनाया जाता था कभी नहीं। लेकिन 2015 से कंटिन्यू 2 वर्ष के अंतराल पर इसको आयोजित किया जा रहा है। और ये जो आयोजन किया जा रहा है ये महात्मा गांधी महात्मा महात्मा गांधी महात्मा गांधी 1915 में साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, उसी को याद करने के लिए मनाया जाता है। इसको NRI डे भी कहते हैं। और इस टाइम पे प्रवासी भारतीय सम्मान भी दिया जाता है। जो NRI हैं उनको भारत में इन्वेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, इसीलिए ये अवार्ड भी उन लोग को दिया जाता है। 2025 में इसका आयोजन भुवनेश्वर में हुआ था। भुवनेश्वर कहाँ है? ओडिशा में, ओडिशा।
ओडिशा में। तो 2025 में यहाँ इसका आयोजन हुआ था और 2027 में अभी इसका आयोजन होगा, क्योंकि ये 2 साल पे एक बार आयोजित किया जाता है। और इसको विदेश मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है। और विदेश मंत्रालय के मंत्री कौन है? एस जयशंकर। भारत का पहला जिला कौन बना है जो बायो हैप्पी जिला बन गया है? बायो हैप्पी का मतलब है पर्यावरण कंजर्वेशन, यानी कि सुरक्षा किया जा रहा है यहाँ पे। तो पर्यावरण भी हैप्पी और लोग भी हैप्पी, यानी पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो लोगों को भी ज्यादा संसाधन उपलब्ध होंगे। तो ये अभी बन गया है, काई पेवनार है जो, ये बन गया है। और ये कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और इसको घोषित किसने किया है? इसको घोषित किया गया है एम एस स्वामीनाथन फाउंडेशन के द्वारा इस कॉन्सेप्ट को दिया है। और इसमें जो अभी काम करती है इनकी बेटी सौम्या स्वामीनाथन काम कर रही हैं। बाइमर ट्रायंगल ग्रुप की बैठक किस देश में आयोजित की गई है? तो ये अभी पेरिस में आयोजित किया गया, फ्रांस में। और अभी एस जयशंकर ये विदेश मंत्री, हमारे देश के जो विदेश मंत्री हैं, ये अभी यहाँ गए थे। और एस जयशंकर ने जो पोलैंड के जो विदेश मंत्री हैं रादोस्लाव, इनसे अभी इन्होंने मुलाकात भी की। और रूस से जो कच्चे तेल की खरीद पर अमेरिका ने रोक लगाया है उस पर इनकी वार्ता भी हुई। और ये जो बाइमर ट्रायंगल है ये तीन देशों का ग्रुप है। पहला फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड। और भारत इसमें गेस्ट के तौर पे गया था। सिर्फ यहाँ जो ये आयोजित हो रहा था फ्रांस में, पेरिस में, उसको अटेंड करने के लिए एस जयशंकर वहां गए थे। और ये ग्रुप कब बना था? ये ग्रुप बना था 1991 में बनाया गया था। महिलाओं और बच्चों के जीवन को सुगम बनाने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये पंखुड़ी पोर्टल लॉन्च किया गया है। पंखुड़ी पोर्टल यानी कि ऑनलाइन जो ऐप होती है उसको लॉन्च किया गया है, ताकि इस पे कार्य को देखा जा सके कि महिलाओं और बालकों के लिए कितना कार्य किया जा रहा है। जैसे कि पोषण योजना, इन सब में कितना कार्य हो रहा है, उन सब को ध्यान देने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। और ये अन्नपूर्णा महिला एंड चिल्ड्रन मंत्रालय की जो मंत्री हैं वो है अन्नपूर्णा देवी। और इनसे पहले कौन इसकी मंत्री थी? स्मृति मंदाना। महिला और बाल विकास मंत्रालय की जो मंत्री हैं वो अन्नपूर्णा देवी हैं। चाइल्ड मैरिज फ्री भारत के लिए 100 दिन का कैंपेन अभी शुरू किया गया है। भारत ने किस वर्ष तक टारगेट रखा है? तो देखिए 2030 तक भारत ने टारगेट रखा है कि हम चाइल्ड फ्री होने की पूरी कोशिश करेंगे। और 100 दिन का कैंपेन शुरू किया जा रहा है। तो जो नवंबर से 31 दिसंबर के बीच में पहली बार हुआ 100 दिन का कैंपेन 2025। और इसको 3 फेज में किया जा रहा है। तो नवंबर से दिसंबर, फिर इसको जनवरी से 31 जनवरी के बीच में, और फिर
1 फरवरी से 31 मार्च तक इसको किया जाएगा। UIDAI के द्वारा हाल ही में शुभंकर लॉन्च किया गया है। शुभंकर का नाम क्या है? तो ये आधार कार्ड से संबंधित जो जानकारी है उसको लोगों के लिए सरल बनाने के लिए इसे किया गया है। और ये UIDAI का फुल फॉर्म क्या होता है? भारतीय विशिष्ट विशिष्ट पहचान प्राधिकरण इसके द्वारा अभी उदय को लॉन्च किया गया है। उदय को लॉन्च किया गया है। कहाँ से? केरल से। केरल तिरुवनंतपुरम केरला से इसे लॉन्च किया गया है। और इसको लोगों की जानकारी कि आप आधार कार्ड क्यों बनाएं, इसके क्या लाभ हैं, इन सब जानकारी को देने के लिए ये लॉन्च किया गया है। और ये जो आधार कार्ड जो एक्ट है, ये 2016 का एक्ट है। 2016 का एक्ट है। और इसमें जो डिजिट होते हैं उस पे आधार कार्ड पे वो 12 अंक होते हैं। उस पे 12 अंक यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण इसका फुल फॉर्म है। और इसके हेड कौन है? इसके हेड हैं नीलकंठ मिश्रा। इसके हेड हैं नीलकंठ मिश्रा। ऑस्कर अवार्ड में कौन सी फिल्म भारत की फिल्म है जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म बेस्ट पिक्चर एलिजिबिलिटी लिस्ट में शामिल हुआ है? तो ये अभी कंतारा और तन्वी मूवी जो है अभी ऑस्कर के लिए गया है। ऑस्कर को क्या बोलते हैं? अकादमी अवार्ड। और ये इसका 98 एडिशन है। और इससे पहले अपने देश से होम बाउंड मूवी जो थी ये अभी इसमें शामिल है। किस कैटेगरी में? बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म इस कैटेगरी में ये शामिल है होम बाउंड मूवी। और अभी कंतारा और तन्वी गई है। तो कंतारा के डायरेक्टर कौन है? इसके डायरेक्टर हैं ऋषभ शेट्टी इसके डायरेक्टर हैं। और तन्वी मूवी के डायरेक्टर कौन है? अनुपम खेर। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड किताब इसका दूसरा एडिशन हाल ही में किसने इसका विमोचन किया है? तो ये प्रमोद सावंत ने किया है। ये गोवा के सीएम हैं। गोवा के सीएम है यानी कि चीफ मिनिस्टर हैं गोवा के। और ये इसका दूसरा एडिशन था। तो चलिए आज हम लोग का राज्य है छत्तीसगढ़। तो आज हम लोग छत्तीसगढ़ के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो इसका गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। और ये मध्य प्रदेश से अलग होकर बना। इसकी राजधानी रायपुर है। क्षेत्रफल 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। आधिकारिक भाषा है यहाँ पर हिंदी छत्तीसगढ़ी। प्राचीन नाम इसका दक्षिण कौशल नहीं कौशल।
कौशल। जलवायु इसकी उष्णकटिबंधीय है, यानी गर्म और आर्द्र इसकी जलवायु है। इसको धान का कटोरा कहा जाता है। और यहाँ जनजाति है कमार, बैगा, बिरहोर। ये एग्जाम्स में बहुत आते हैं जनजातियां। और यहाँ प्रमुख नदी है महानदी, शिवनाथ, इंद्रावती। यहाँ की विधानसभा सीट 90 है, लोकसभा 11 और राज्यसभा 5 सीट है। और यहाँ पे लोक नृत्य है पंथी और राउत नाच। इसको भी एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है कि पंथी नाच कहाँ का है, राउत नाच कहाँ का है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम्स के दृष्टि से। और यहाँ प्रमुख स्थल है चित्रकूट जलप्रपात, कांगेर घाटी जलप्रपात, भोरम देव मंदिर, बस्तर, यहाँ प्रमुख स्थल हैं। और यहाँ 33 जिला है। छत्तीसगढ़ का सबसे पहला रामसर स्टर जो रामसर साइट जो है वो दिसंबर 2025 में ही अभी घोषित किया गया है, वो है कोपरा जलाशय। कोपरा जलाशय जो अभी दिसंबर में ही दिया गया है। और यहाँ के जीआई टैग है बस्तर डोकरा, बस्तर लकड़ी शिल्प, बस्तर का शिल्प, चंपा सिल्क साड़ी, सीताफल, अमरूद, बरबट्टी सब्जी जो होती है वो यहाँ की जीआई टैग है। और यहाँ नेशनल पार्क जो मुख्य रूप से हैं वो है गुरु घसीदास, इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क। और यहाँ पर जो स्टील प्लांट है वो है भिलाई इस्पात संयंत्र। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉलो मी ऑन टेलीग्राम करंट अफेयर्स बाय नेहा। तो अगर आप को इसका पीडीएफ चाहिए इस क्लास का, तो आप मुझे यहाँ फॉलो करके इस क्लास का पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में नई सोच के साथ, नए विचार के साथ। तो पढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। बाय सभी को।